मुकेश पाल जी, अरविंद केजरीवाल को इतने संबंधों के बाद आज गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लगता है आपको? जी, केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। बहुत देश की विडंबना है कि जिस देश में गांधी जी, महात्मा गांधी जी, शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, उस गांधी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। विपक्ष आज बुरी तरीके से खत्म हो चुका है। केजरीवाल जी एक एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर थे, एक एजुकेटेड नेता हैं, जिन्होंने दिल्ली को बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी बात है केजरीवाल ही है जो मोदी जी का सिंहासन हिला सकते हैं, इसलिए मोदी जी को डर था केजरीवाल से, इस कारण से उनकी गिरफ्तारी किया गया। कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए। मतलब ये कहीं ना कहीं तानाशाह को जन्म दे रहे हैं, तानाशाह ला रहे हैं, जो हर किसी देश के लिए चिंता की बात है, हर किसी नागरिक के लिए चिंता की बात है कि देश से लोकतंत्र खत्म हो रहा है। सर पे चुनाव और एकदम से गिरफ्तारी, क्या होगा चुनावों का? मैं वही तो कह रहा हूं, समय देखिए ना, किस समय के बीच में गिरफ्तारी हो रही है। लोकसभा चुनाव सर पर है, तो ये सारे विपक्ष के लोग ही सारे धांधलीगिरी कर रहे हैं क्या? या बीजेपी के लोग जितने भी हैं सारे दूध के धुले हैं? अभी जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, जितने भी लोगों पे आरोप, क्यों ईडी को क्यों नहीं लगता, या ईडी क्यों नहीं गिरफ्तार करती बीजेपी के नेताओं को? बीजेपी में भी कितने बड़े-बड़े माफिया हैं, बाहुबली हैं, कितने बड़े-बड़े नेता हैं जिन्होंने काफी बड़े-बड़े भ्रष्टाचार किए हुए हैं। क्या ईडी को विपक्षी दिखाई देता है? ये सिर्फ एक षड्यंत्र है विपक्ष को खत्म करने का, देश से लोकतंत्र खत्म करने का, संविधान खत्म करने का। तानाशाह चल रहा है, नेता तंत्र चल रहा है यहाँ पर। ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि देश से हमारे सब कुछ गायब होता जा रहा है। ये आज के यूथ के लिए, देश के नागरिक के लिए बहुत चिंतन की बात है, बहुत चिंता की बात है। सबको इसका सामना करना चाहिए, नहीं तो आने वाली जनरेशन और पीढ़ियों को क्या जवाब दे पाओगे आप? इस गिरफ्तारी से क्या लगता है आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, फायदा? देखिए, जनता तो सब जानती है, जनता को तो सब पता है भैया, मोदी जी क्या कर रहे हैं या केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। जनता को जहां वोट देना है वो वहीं देगी। अनपढ़ गवारों की बजाय आप पढ़े लिखे को वोट दीजिए। जहां पर एजुकेशन है, जहां पर देश का विकसित होने का साधन है, आप वहां जवाब दीजिए। अगर जैसे प्रचार के लिए केजरीवाल जी जाते हैं, अगर प्रचारों में नहीं जा पाएंगे तो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जितना जुनून है, जितना जज्बा है, वो शायद किसी और पार्टी में होती। वो आज फिर देश सब कुछ समझ रहा है, जनता सब कुछ जानती है कि कहाँ किसको वोट देना है। केजरीवाल जी ने तो दिल्ली में काम किया है, जो पंजाब में काम किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जी एक एजुकेटेड नेता हैं। देश को एक एजुकेशन चाहिए, एजुकेटेड नेता चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम जैसी अफीम सुंघाना है। देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलने वाला, सिर्फ एक ये त्योहारों पे ही काम आते हैं। इससे ज्यादा आज देश में क्या है बताइए मुझे? आज एक एम्प्लॉय मर रहा है, तरस रहा है, खाने तक को पैसा नहीं है। मुकेश अंबानी इनके दोस्त है ना, 700 करोड़ रुपया अभी बहा दिया पानी में प्री वेडिंग में अपने बेटे के। उन्हीं की कंपनी में लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार को नजर नहीं आता इस पर। केजरीवाल जैसे अब गिरफ्तार हो गए, क्या उन्हें भी सत्येंद्र जैन जैसे और मनीष सिसोदिया जैसे लंबा लटकाया जाएगा कि उन्हें पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा? देखिए, ये तो प्रशासन जाने या फिर ऐसी एजेंसियाँ जाने, लेकिन जनता को तो सब समझ में आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही तानाशाह चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं, तब जनता रोड पर आ जाएगी और इंकलाब के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब आप कह रहे हैं अगर जिस हिसाब से ले गए हैं तो चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। जरूर बिगड़ेगा। बिगड़ना क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि एक तरफा चुनाव हो रहा है ना, ये एक तरफा चुनाव हो रहा है। यहाँ से लोकतंत्र का समा, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है, मेरे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराया, तो मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। पर देश से लोकतंत्र खत्म हो रहा है, विपक्ष खत्म कर रहे हैं, वो मेरे को पीड़ा है, वो मेरा दर्द है। लेकिन ईडी लंबे समय से इन्हें संबंध दे दिए, बुला रहे थे, लेकिन गए क्यों नहीं है फिर ये? तो ईडी से पूछ भी तो रहे हैं, किस लिए बुला रहे हो भाई? किस लिए बुला रहे हो? वो को केजरीवाल कोई आम इंसान तो है नहीं, उनकी भी टाइम की प्लानिंग होती है, हजारों लोगों से मिलना होता है, उनका भी समय शेड्यूल होता है। आप उनको बताओ तो सही, किसके तहत आप उनको बुला रहे हो, क्या इल्जाम लगा रहे हो, कैसी चीजें हैं, बताओ तो सही। वो एजुकेटेड नेता हैं, किसी की तरह अनपढ़ गवार तो नहीं है। बीजेपी में भी तो कितने नेता हैं ना जो बाहुबली हैं,
कितने भी एक बच्चे-बच्चे से को सबको पता है, नाम का खुलासा करना ठीक नहीं होगा यहाँ पर। तो बच्चे-बच्चों को पता है बीजेपी में कितने बाहुबली हैं। अभी ये केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जी बीजेपी में शामिल हो जाएँ, अभी देखो पवित्र हो जाएँगे ये सारे आरोप हट जाएँगे। कहने का मतलब केजरीवाल जी अगर पहले सहयोग कर देते, तब भी जेल जाते, अब बाद में सहयोग कर रहे हैं, तब भी जेल गए। देखिए, विपक्ष में तो हर कोई जाएगा। विपक्ष में बैठे हुए लोगों पर तो हर कोई उनकी निगाहें तो हैं। जिनको इनसे खतरा है, अब मेरी बात सुनिए, मायावती हैं, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, क्यों नहीं बोलती वो? क्यों नहीं विधानसभा लड़ा? क्यों नहीं लोकसभा में फूंकार मार रही हैं वो? क्योंकि उनको कहीं न कहीं डर है, उनको ना कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए बताया गया है, कहा गया है कि यदि आप ऐसा कुछ करती हो तो आपके ऊपर फिर से ईडी भेज दी जाएगी। जिन लोगों ने बात नहीं मानी उनके खिलाफ ईडी भेज दिया गया, सीबीआई भेज दिया गया। तो ये तो देश में चल ही रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो अब चुनाव का निर्णय एक तरफ़ा हो गया, कहने का मतलब आप ये है। चुनाव का निर्णय अब एक तरफ हो गया है। जहाँ पे देश की लोकतंत्र को खतरा है, चुनावी माहौल को खतरा होने की आशंका है, जो नहीं होना चाहिए। चलिए धन्यवाद बहुत-बहुत।